आमिर ने एक जगह बैठ के ये कहा है कि मेरे दस्तावेजात पूरे हैं, अगर मामला ठीक रहे तो इंशाल्लाह अगले साल आईपीएल रॉयल चैलेंजर। देखिए ये भी उन्होंने कह दिया। देखिए मेरे ख्याल में वो नेशनल भी है, इंग्लैंड नेशनलिटी भी उनके पास शायद होने वाले हैं, वो भी होने वाले। उसके बाद जो है वो अब डिफरेंट लीग्स वगैरह भी खेलते हैं वहाँ पे। जाहिर सी बात है जो ऑनर्स वगैरह वो भी इंडियन ज़्यादा हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप आईपीएल खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो जब आप ये चीज़ें खेलोगे तो उसमें 100% आपका कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती हैं ना बेहतर, तो वो फिर आप जाते हैं, फिर आईपीएल खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद तो मोहम्मद आमिर से सवाल किया गया कि अगर मौका मिला, तो आमिर का जवाब ये था कि हाँ अगर मौका मिला तो मैं आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल नहीं खेलूंगा। तो आमिर को अगर देखते हैं तो आप किस मुंह से मना करेंगे? और आमिर की जगह आप होते, एक तरफ आपको 1 करोड़ रुपया मिल रहा है एक काम का, उसी काम का आपको एक जगह के ऊपर लेट सपोज हाफ द रेट मिल रहा है 50 लाख, आप कौन सा करेंगे? काम सेम ही करना है आपने कि हम आपका ख्याल करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप जो है वो पाकिस्तान से दूर हो जाए। तो अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये इंडिया जो है अपनी स्पोर्ट्स के जरिए भी पॉलिटिक्स करता है। ये उनको गुण आता है, ये उनको तरीका आता है। इस इशू पे बात करते हैं। बहुत से लोग पहले से ही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि आमिर जो है वो आईपीएल की तरफ चला मैं आपको एक सिनेरियो बना के देता हूँ। मोहम्मद आमिर वापस आते हैं टीम में, वापस आते हैं, उनकी इंटेग्रिटी फुल रिस्टोर होती है, परफॉर्म करते हैं। क्या ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था? मोहम्मद आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन ग्रीन्स एंड वाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन टेस्ट मैच, या फिर मोहम्मद आमिर ये कहें कि अब तो मेरे कागजात पूरे हैं तो मैं आईपीएल खेलूंगा? जाने दो उसकी मर्जी। आईपीएल और पीएसएल एक साथ आ जाते हैं, उसको अगर आईपीएल खेलने का मौका मिलता है, गो विद इट भाई, जाने दो उसको। तुम्हें क्या लगे बिलावजह में उसके मामे बन रहे हैं? जय हिंद दोस्तों मोहम्मद आमिर को तो आप जानते ही होंगे, ठीक ठाक बॉलर रहे अपने, मतलब जब ये पीक पे थे तो अच्छी बॉलिंग करते थे, प्रीमियम फास्ट बॉलर थे ये पाकिस्तान के। लेकिन अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि इनको नागरिकता मिलेगी यूके की, यूके यानी इंग्लैंड की, क्योंकि इनकी जो पत्नी है वो वहीं रहती है। और ऐसा रूल है यूके में कि अगर किसी की पत्नी या पति यूके के हैं तो दूसरे पार्टनर को ऑटोमेटिकली यूके का जो है रेजिडेंट या आप कह लें नागरिकता मिल जाती है। अच्छा, यूके के नागरिक होने के बाद मोहम्मद आमिर जो है फुल्ली अवेलेबल रहेंगे आईपीएल के लिए। अब जब वो आईपीएल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो इसके बाद सीन ये होगा कि आईपीएल और पीएसएल अगले साल भी एक साथ होने वाला है। लेकिन उनसे जब सवाल पूछा गया पॉडकास्ट में कि जब आप यूके के नागरिक बन जाएंगे और आईपीएल और पीएसएल में से आपको किसको चूज करना पड़ेगा, तो आप किसे चूज करेंगे? तो उन्होंने सीधा आंसर दिया आईपीएल को। यानी एक पाकिस्तानी बंदा जो इस समय करंटली पीएसएल खेल रहा है, वो सीधा ओपनली कह रहा है कि वो अगले साल अगर पीएसएल आईपीएल एक साथ होता है तो वो आईपीएल खेलेगा। ये लेवल है पाकिस्तान लीग का। कहाँ से विदेशी बंदे आएंगे जब खुद के प्रीमियम बंदे कह रहे हैं कि हम आईपीएल खेलेंगे? भाई सिंपल सी बात है, एक लीग जिसमें आपका मजाक उड़ाया जाएगा और एक लीग जिसमें अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो करोड़ों रुपए के साथ साथ आपका नाम भी होगा, तो फिर खिलाड़ी आईपीएल को ही प्रेफरेंस करेंगे ना। ठीक है, ये बात होगी। मुझे ये बताएं, टेक्निकली डज इट साउंड गुड कि जब पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं जगह दी जाती, बट देन आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, ठीक है, आप अदरवाइज भी सारी लीग्स खेल सकते हैं, बट देन यू नो कि हाउ दे ट्रीट ऑल द पाकिस्तानी प्लेयर्स अदरवाइज। भाई आप क्या जो ये ढींगा मुश्ती टीवी पे हो रही है, ये पैसों के लिए ही हो रही है ना ज़्यादातर। तो आपकी जो सोच है जो वो ज़्यादातर उस तरफ होगी कि आपने जो भी काम करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। और आईपीएल अगर वो खेलने जाते हैं तो शायद अगले 3 साल में जो पीएसएल में कमाएंगे 1 ही साल में कमा लें। वो जो आप जिस सोच की बात करी ना, वो मुख्तलिफ सोच है। वो ये नहीं रह गई कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं, उनका रवैया क्या है, क्या कुछ है, वो अपने नो, बट देन ही सेज ना कि मैंने इतनी लीगें छोड़ दी पाकिस्तान के लिए, खेलने के लिए, तो आपने जब ये बात की देन व्हाई नॉट लीव दिस, व्हाई नॉट लीव दिस? वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे ना, वो कहेंगे जी मेरा तो पाकिस्तान से करियर खत्म हो गया है ना, मैं पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेल रहा ना, मुझे पाकिस्तान खिला रहा है। तब मैं उस एज में हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जाके अगर वो मुझे खिलाते हैं कमाऊँ, तो वो नहीं ख्याल कर रहे कि जी बाकी प्लेयर्स के साथ क्या होता है, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेते हैं नहीं लेते। और उन्होंने बेसिकली अगले लीग को एक ऑफर भी दे दी कि भाई मुझे आप बुलाएं, मैं तैयार हूँ। लेकिन अब बात चल ही निकली है आईपीएल की, तो चलिए मैं अगला मौजू भी एक छेड़ ही देता हूँ आईपीएल का। और आपके ज़्यादा हार्दिल अजीज़ मोहम्मद आमिर ने एक जगह बैठ के कहा है कि मेरे दस्तावेजात पूरे हैं, अगर मामला ठीक रहे तो इंशाल्लाह अगले साल आईपीएल रॉयल चैलेंजर। देखिए ये भी उन्होंने कह दिया। देखिए मेरे ख्याल में वो नेशनल भी है, इंग्लैंड नेशनलिटी भी उनके पास शायद होने वाले हैं, वो भी होने वाले। उसके बाद जो है वो अब डिफरेंट लीग्स वगैरह भी खेलते हैं
वहाँ पे जाहिर सी बात है जो ऑनर्स वगैरह वो भी इंडियन ज़्यादा हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप आईपीएल खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो जब आप ये चीज़ें खेलोगे तो उसमें 100% आपका कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती हैं ना बेहतर, तो वो फिर आप जाते हैं, फिर आईपीएल खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत से लोग पहले से ही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि आमिर जो है वो आईपीएल की तरफ चला मैं आपको एक सिनारियो बना के देता हूँ, मोहम्मद आमिर वापस आते हैं टीम में, वापस आते हैं, उनकी इंटेग्रिटी फुल रिस्टोर होती है, परफॉर्म करते हैं। क्या ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, मोहम्मद आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन ग्रीन्स एंड वाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन टेस्ट मैच, या फिर मोहम्मद आमिर ये कहें कि अब तो मेरे कागजात पूरे, तो मैं आईपीएल खेलूंगा? देखिए, ये तो जब एक तो वापस देखा, आपको पता है, मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई जो इन्होंने किया है, इनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या, इनको क्रिकेट में ही वापस नहीं आने देना चाहिए था। जो कि ये लोग आए वो तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। चलें, अब आ गए, मेरे हाथ में आ गए, ठीक है। जब ये आए अभी रिटायरमेंट दे के वापस, वो सिर्फ एक T20 के लिए आए, उसके बाद ख़त्म हुआ तो फिर रिटायरमेंट ले ली वापस। मतलब यानी अगर आप इस किस्म मजाक है, इस किस्म का, जाहिर सी बात है ये कोई मजाक चीज़ तो नहीं हो रही ना। अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से जाओ, ठीक है। तो अगर उसने ये फैसला किया है, हो सकता है शायद उसने फैसला किया ही इसीलिए है कि अब मैं जो रिटायरमेंट दे देता हूँ, उसके बाद मैं मेरा पूरा फोकस जो है वो आईपीएल की तरफ होगा। और अगर जो लोग समझ रहे हैं कि ये होगी ये बात या नहीं होगी, तो शायद अगर सिग्नल जो भी दे दिया जाता है तो उसका मतलब ये आप समझें कि चीज़ें कंफर्म हैं और वो होने जा रही हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि वो लीग्स वगैरह खेलता है, वो उन लोगों के बीच में रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको पता है, मैं स्पॉन्सर का नाम नहीं लेना चाहता, जब ये टीम में आया था तो वो जो स्पॉन्सर उसके साथ चल रहे थे, तो क्रिकेट बोर्ड ने पहले बोला कि भाई हमें पता ही नहीं था, इस स्पॉन्सर को आप जो है वो ख़त्म करो, उसके बाद आप कंटिन्यू करो टीम के साथ। तो ये जो सारे हालात हैं, ये इन चीज़ों से पता चलता है कि आईपीएल वो शायद खेलने चला जाए। अच्छा, एक इस चीज़ में मुझे क्लैरिटी, कुछ दिन पहले वो एक शो में बैठे हुए बात कर रहे थे, किसी गेस्ट ने उनसे सवाल किया तो ही सेड कि ऐसा नहीं है कि मैं आना चाहता था टीम में, शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे अप्रोच किया था और मैं उसको कुछ लीग्स के साथ ऑलरेडी साइंड था, और मुझसे कहा गया था कि क्या, अब उसने मुझे कहा था जब हम पीएसएल खेल रहे थे तो शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे कहा था कि आपको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, और फिर पीसीबी ने मुझे बोर्ड किया, ऑन बोर्ड लिया, और मैं कुछ ऑलरेडी लीग साइन कर चुका था, मैंने उनको रिफ्यूज़ किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, दैट इज़ हाउ आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड देन आई इवेंचुअली डिसाइडेड दैट प्रॉब्ली आई नीड टू कंटिन्यू विद माई रिटायरमेंट, आई टुक द, ये उनका पूरा, मैं आपको कोट एंड कोट करके बता रही हूँ उनकी बात है। अबे तुम्हारे अपना करैक्टर डील है भाई, अबे तुम्हारे करैक्टर में तो उस 2 शापरों जितनी जान नहीं है जिसमें दही लेकर आते हैं लोग। हाँ, हमारे यहाँ पर ना लोगों को अपने ऊपर यकीन नहीं होता, शापर डबल करवा लेंगे दही वाला, पता लगे ये दही की दुकान है, ये सामने घर है, ये 2-4 कदम के फासले के ऊपर, तब भी शापर डबल कराते हैं, क्योंकि अपना पता नहीं होता ना। कहीं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ठुड्डा लग गया, शापर गया, दही कहीं गया, दोबारा लेना पड़ जाएगा, उसमें भी शापर डबल करा लेते हैं। उस डबल शापर में ना, वैसे एक बात बताऊं, ज्यादा जान होती है तुम्हारे आर्गुमेंट्स की निस्बत। क्या बात कर रहे हैं, कसम से बिला वजह में उसके पीछे पड़ गए हैं, वो जाने दो यार। ऊपर वाले ने, एक बात बताओ, ये जो आमिर के पीछे पड़ा हुआ है, तुम लोग ऊपर से कम ब्रेन सेल्स लेकर आए थे, या मतलब हो सकता है कि जब ऊपर ब्रेन सेल्स बांटे जा रहे हो, तुम किसी फैक्ट्री का दौरा कर रहे हो, लेट्स सपोज फतवा फैक्ट्री का, या कुछ और किसी तरह की कहीं और मौज मस्ती में लगे हुए हो, तुम्हें ऊपर से ब्रेन सेल्स कम मिले हो, जिसके चांसेस बहुत कम है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, ऊपर से तो सबको अकल एक ही तरह की मिलती है, ये तुम लोगों ने ना नीचे आके अपने जो ब्रेन सेल्स है ना, अपने दिमाग का भसड़ किया है, मुझे तो पक्का यकीन है। सारी बात है, यंग लॉट, गर्लफ्रेंड का भी सोचना होता है, फ्यूचर की टेंशन अलग है, सिगरेट के पैसे नहीं हैं वो अलग टेंशन है, ठीक है, अम्मी अब्बा जलील करते रहते हैं वो अलग टेंशन, तो ब्रेन सेल्स तो यूज़ हो रही हैं, सड़ रहे हैं इन सारी टेंशन ले दे के, फिर क्या समझ आती है। बस ठीक है, जिसने जो बता दिया ठीक ही बताया होगा, किसी ने कह दिया आमिर गद्दार है तो लग जाओ उसके पीछे, भैंस की आंख, हमारे बाप का क्या जाता है। निकल आओ इन चीज़ों से, क्यों अम्मी अपने आप को जलील करवाते हो। अच्छी खासी खूबसूरत शक्लें होती हैं, बात ऐसे करते हैं कि बंदा कहता है हाय 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 हाय, इतनी खूबसूरत शक्ल के साथ इतना बुरा हगे हो ना कि पुट ऑफ कर दिया, जाओ अब तुम्हारी बात ही नहीं कोई सुननी। ये ना करो यार, अपने आप को जरा ग्रूम करो, थोड़ा बड़ा सोचो, होराइजन बड़ा करो। बे तरक्की करनी है तुमने, जिंदगी गुजारनी है अभी पूरी, तुम लोग तो बिल्कुल नहीं जिसे कहते हैं फ्लैट टायर हो गए हो। जाने दो जिसको जान जाकर खेलना है, और ये इसको ना इस चीज से निकल आओ, मैं बता रहा हूं जाते जाते, इस चीज से निकल आओ, वो दुश्मनों की क्रिकेट लीग है,
घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे दुश्मन कहने से उनको और उनकी क्रिकेट लीग को वो फ्लरिश ही किए जा रही है। और हमें कंसंट्रेट करना पीएसएल को उठाने में। आईपीएल हो रही है, अच्छी बात है, वो खेल रहे हैं, जबरदस्त, कुडोस, ठीक है, डन। पीएसएल में ना ये हुआ है, पीएसएल यूं उठी थी और अब पीएसएल यूं नीचे जा रही है। अपनी क्रिकेट लीग के बारे में सोचे तो ज्यादा बेहतर नहीं है? क्या ख्याल है? और बाकी जिसने जहां खेलना है उसकी अपनी मर्जी है यार, सो बिट। हर बंदा अपनी सोच में, अपने डिसीजंस लेने में आजाद होता है।